अब आते हैं इसके ई पार्ट में। ई पार्ट हमारे पास गिवन है 3, फिर 3 प्लस अंडर रूट 2 और 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 डॉट डॉट डॉट। तो पहले हम इसके बीच में कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो a2 माइनस a1, a2 हमारे पास क्या है 3 प्लस अंडर रूट 2 और a1 माइनस 3। तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कट, तो क्या बचा अंडर रूट 3 2। और फिर d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और फिर माइनस a2 हमारे पास क्या है 3 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 से पहले प्लस और माइनस प्लस माइनस 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 3, फिर अंडर रूट 2 से पहले प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस अंडर रूट 2। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। इससे पहले 1, तो 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास बचेगा अंडर रूट 2। तो अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस ये क्या है कांस्टेंट है। और क्वेश्चन में हमें क्या कहा अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है ठीक, तो हमें 3 मोर टर्म और फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब हमें कौन सा फाइंड करना है फिफ्थ टर्म। तो a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, a फर्स्ट टर्म तो 3 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है अंडर रूट 2 का, तो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। फिर a6 इक्वल टू a प्लस 5d, तो a हमारे पास क्या है 3 और प्लस 5 इंटू डिफरेंस कितने का आ रहा है अंडर रूट 2 का, तो अंडर रूट 2 तो 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। फिर a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d, a हमारे पास फर्स्ट टर्म तो 3 प्लस 6 इंटू डिफरेंस अंडर रूट 2 का, तो 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। तो इसके 3 मोर टर्म हो जाएंगे 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, फिर 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 और 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। अब आते हैं इसके गिवन है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 डॉट डॉट डॉट। अब पहले इसमें हम देखेंगे कॉमन डिफरेंस क्या है a2 माइनस a1, a2 0.22 माइनस 0.2, तो इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे 0.22 और 0.2 तभी आ जाएगा 0.02, तो 0.02। फिर d इज इक्वल टू ये a3 और ये a2, तो a3 माइनस a2, a3 हमारे पास 0.222 माइनस 0.22, इसको माइनस कर लेंगे ठीक, तो माइनस करने पे हमारे पास आएगा 0.002 इक्वल टू 0.002। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। तो अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो इसमें हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, हेंस दिस सीरीज इज नॉट एपी। अब आते हैं इसके जी पार्ट में। जी पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट डॉट। तो पहले इसके बीच का हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे a2 माइनस a1, a2 क्या है -4 और a1 क्या है 0 इक्वल टू -4। फिर d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 हमारे पास क्या है -8 माइनस a2 हमारे पास क्या है -4, तो -8 माइनस माइनस +4 इक्वल टू -4। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है कांस्टेंट है। और अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है तो क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है कि 3 मोर टर्म्स भी हमें लिखना है। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म।
अब हमें क्या फाइंड करना है फिफ्थ टर्म, तो a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, a फर्स्ट टर्म 0 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या गिवन है -4 इक्वल टू 0 प्लस -16 इक्वल टू 0 प्लस -16 इक्वल टू -16, फिर 6 टर्म a6 इक्वल टू a प्लस 5d, a फर्स्ट टर्म 0 प्लस 5 इंटू -4, तो 0 प्लस -20, तो 0 -20 इक्वल टू -20। अब हम कौन सा टर्म फाइंड करेंगे 7 टर्म, तो a प्लस 6d इक्वल टू a क्या है 0 प्लस 6 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है -4, तो 0 प्लस -24, 0 प्लस -24 इक्वल टू -24। अब 3 मोर टर्म कौन सा हो जाएगा -16 -20 -24। अब हम सॉल्व करेंगे h पार्ट, कौन सा पार्ट h पार्ट। h पार्ट देखते हैं क्या है सीरीज -1/2 -1/2 -1/2 डॉट डॉट डॉट। तो पहले इस सीरीज का हम क्या फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस, तो इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करेंगे d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 हमारे पास क्या है -1/2 माइनस, फिर a1 क्या है -1/2, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस, तो एक निगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर दोनों सेम है तो इकट्ठे के क्या हो जाएंगे 0, फिर d इज इक्वल टू a3 माइनस a1, a3 हमारे पास क्या है -1/2 माइनस a2 हमारे पास क्या है -1/2, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस, फिर देख रहे हैं यहाँ पे कि एक माइनस और एक प्लस और नंबर दोनों सेम है तो इकट्ठे क्या हो जाएंगे 0। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट है कॉमन डिफरेंस तो इसका मतलब ये AP है, और क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 मोर टर्म भी फाइंड करने हैं अगर सीरीज AP है तो ठीक। तो अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो अब हम कौन सा फाइंड करेंगे A5 फिफ्थ टर्म, तो a प्लस 4d इक्वल टू a हमारे पास क्या है -1/2 प्लस 4 इंटू d, डिफरेंस कितने का निकला 0 इक्वल टू -1/2 प्लस 0 इक्वल टू -1/2, फिर a6 इक्वल टू a प्लस 5d इक्वल टू a प्लस 5 इंटू 0, a हमारे पास क्या गिवन है -1/2 प्लस 0 इक्वल टू -1/2, फिर a7 इक्वल टू a प्लस 6d, a हमारे पास क्या गिवन है -1/2 a फर्स्ट टर्म, फिर प्लस 6 इंटू 0 इक्वल टू -1/2 प्लस 0 इक्वल टू -1/2, तो 3 मोर टर्म्स हमारे क्या निकलेंगे -1/2 और -1/2। अब हम सॉल्व करते हैं इसका i पार्ट क्या है 1 3 9 27 डॉट 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 ठीक। अब पहले इसके बीच में हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 हमारे पास क्या है 3 और a1 हमारे पास क्या है 1, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, फिर d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 हमारे पास क्या है 9 माइनस सेकेंड टर्म 3 इक्वल टू 6। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो इसके बीच का कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, और अगर किसी भी सीरीज का कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता तब फिर ये AP नहीं है, तब यहाँ पे क्या लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, hence this series is not AP। अब इसका हम कौन सा पार्ट सॉल्व करेंगे J पार्ट हमारे पास क्या है A 2A 3A 4A डॉट डॉट डॉट। अब पहले इसके बीच में कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 हमारे पास क्या है 2A, तो 2A, A1 हमारे पास क्या है A,
तो 2a में से a माइनस करेंगे तो क्या बचेगा a। फिर d इज इक्वल टू a3 माइनस a2। a3 हमारे पास क्या है 3a माइनस a2 हमारे पास क्या है 2a। तो a3 में से 2a माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा a। अब इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है कांस्टेंट है, और अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये सीरीज AP है। तो इसके हम नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो कौन सा टर्म फाइंड करेंगे फिफ्थ टर्म। तो a प्लस 4d, a हमारे पास क्या है a प्लस 4 इंटू डिफरेंस कितने का आ रहा है a का, तो a प्लस 4a इक्वल टू 5a। फिर फाइंड करेंगे a6 इक्वल टू a प्लस 5d, a प्लस 5 इंटू कॉमन डिफरेंस a इज इक्वल टू a प्लस 5a इक्वल टू 6a। फिर हम क्या फाइंड करेंगे a7, तो a प्लस 6d इक्वल टू a प्लस 6 इंटू a इक्वल टू a प्लस 6a इज इक्वल टू 7a। तो नेक्स्ट 3 टर्म निकलेगा 5a 6a और 7a। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।